बड़े प्यार से बताते हैं, हे आत्मा, हे सूरत, तुम कौन है और कहाँ की रहने वाली है, कहाँ से आई? काले जाले है मन रचेरा का, काले जाले है मन रच राखा। कहते हैं कि हे आत्मा, ये काल का काम है। काल ने यहाँ ले आकर के और यहाँ फंसा दिया, और मन काल का एजेंट है। मन यहाँ लगा दिया है, अब मन ये शरीर का ड्राइवर हो गया। मन जिधर ले जाता है ये शरीर जाता है। मन कहता है बैठो, बैठा दिया। मन कहता है चलो, चल दिया। मन कहता है खेलो, खेलो। मन कहता है मारो, मार दिया। मन कहता है खाओ पियो मस्ती करो, करने लगे। यानी मन के पीछे सारी दुनिया, सारा वर्ल्ड पागल हो गए। और सूरत जो थी आत्मा बेचारी, वो बेहोश हो गई। जब तक सूरत के साथ मन नहीं, तब तक आत्मा यह लोक आती और जाती थी। सतयुग था, सतयुग जोगी सब विज्ञानी, अकरि हरि ध्यान तेरे भव प्राणी, सब की आत्मा की आंख खुला था और सब उस मालिक का दर्शन दीदार करते थे प्रेमियों। लेकिन जैसे काल ने इस पर पर्दा डाल दिया, रजोगुण तमोगुण सतगुण का, मन बुद्धि चित्त अहंकार का, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का जैसे डाल दिया, ये पर्दा पड़ गया और एजेंट काल को ये मन को लगा दिया कि मन हे मन, ये आत्मा कभी साधना न कर सके। आप जैसे प्रेमियों सुमरन करने बैठते हैं, मन खेत काटने चला जाता है। जैसे आप सुमरन करने बैठते हैं, यही मन चला जाता है कि फलाने से मिलना, चिल्लाने से मिलना। तब तक आप नाम भी जपते रहते हैं, नाम को भी सुमिरते रहते हैं, और यह मन दुनिया में घूमते रहता है। तो कहा कि ताको सुमरन नहीं, ये तो सुमरन नहीं है। सुमरन किसे कहते हैं? मन को साथ लेकर के सूरत का जब हम नाम लेंगे, तब वह मालिक खुश होगा। मन कहीं है, सुमरन कहीं कर रहे हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं है, पूरा समय बर्बाद चला जाता है। इसलिए गुरु महाराज नाम दान देते समय बराबर कहे कि मन को एकाग्र करके रखो, और मन को चित्त को एकाग्र करके एक जगह जब लगाओगे, तब यह आत्मा जागृत होगी। तो वही कहा कि यह काल ने लिया करके और फंसा दिया ये मन को डाल करके। सतपुरवासी वो जो एक अनियानामा सच्चिदानंद प्रभु धामा, तुम उनकी अंश हो, वो मालिक की अंश हो। यहाँ की रहने वाली तुम नहीं हो, वो सत्पुरुष की अंश हो। यहाँ तो फंसा दिया, कहा कि फांसी काले लगाई, फांसी काले लगाई, सूरत तू कौन कहाँ से आए, सूरत तू कौन कहाँ से आए। अब साफ साफ कहते हैं कि अब यहाँ आ गई, फंस गई। अब कैसे निकलना होगा? दो शब्द का होगा। कहा कि अगर इस दोनों को तुमने पकड़ लिया तो सीधे तुम्हारी यहाँ से मुक्ति हो जाएगा, और यह दोनों को तुमने नहीं पकड़ा तो फिर से बैल में, बकरी में, कीड़े में, मकोड़े में, सांप में, गुजर में, कुत्ता में, हाथी में, बिल्ली में डाल देगा। फिर तुम्हारा यहाँ से जन्म नहीं पड़ेगा। जैसे प्रेमी देखिए, ये पेड़ है, पौधे हैं, ये पहले हमारे आपके जैसे मनुष्य था, लेकिन साधना नहीं किया, मनुष्य शरीर में आया तो मालिक का खोज नहीं किया, ये सत्संग नहीं किया, ये मालिक का मिलने का रास्ता नहीं मिला, संतों के पास नहीं गए, जिसके वजह से आज पेड़ बन के, बैल बन के, बकरी बन के, कीड़े में हम लोग भी प्रेमियों नाम दान ले लिए, लेकिन साधना नहीं कर सके और जीते जी उस मालिक को प्राप्त नहीं कर सके। तो हम लोग को भी उसी में, बैल में, बकरी में, कीड़े में, मकोड़े में, सांप में, पेड़ पौधे में डाल देगा, फिर से यह शरीर नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु महाराज ने हाथ जोड़ करके बोले, अब की बार मनुष्य शरीर मिल गया है, अब की भजन कर लो, अब की साधना कर लो। वही कहते हैं कि दो को प्राप्त करो। कौन दो? क्या है? सतगुरु की दया साधक
सतगुरु मिल गए और साध का संगत मिल गया तो हो गया काम। तो पहला काम क्या करना है? सतगुरु की खोज कर, जो मिल गया गुरु महाराज की दया से। दूसरा क्या कहते हैं? साध का संगत। और इसको गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा, एक घड़ी आध घड़ी आधों में पुण्यात और सतगुरु संगत साध की कटे कोट अपराध। कहा कि अगर एक घड़ी ना मिले समय, आध घड़ी कर लो, आध घड़ी समय ना मिले, आधों में पुण्यात, उतना देर कम से कम मानी को 24 घंटे में जरूर याद करो। किसके साथ? साध के साथ। इसी को गुरु महाराज ने कहा था कि भजनानंदी टोली बना लो।